हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट बनाए हैं या फिर रिएक्शन वीडियोस बनाए हैं वो पर्टिकुलर एक पार्टी के ऊपर में बनाया, मतलब या तो चबूतरा के ऊपर में और गुटखा किंग के ऊपर में बनाया है, तो एक साथ उस पॉडकास्ट में सिर्फ उन्हीं दोनों के बारे में बात की है। नहीं तो फिर अगर बनाया है तो जनाब एंड मैडम के ऊपर में बनाया है एंड एक साथ सिर्फ उन्हीं के बारे में बात की है। दोनों को मिला कर के या फिर हर एक इंसान के ऊपर में मिक्स कर के वैसा कुछ नहीं बनाया है। लेकिन आज का जो ये पॉडकास्ट है इस पे मैं हर एक इंसान के बारे में, उस घर के हर एक फैमिली मेम्बर्स के बारे में, जिसके बारे में जो चीज़ नोटिस की है मैंने, वो सब कुछ इस पॉडकास्ट में बताऊंगी। क्योंकि ये चीज़ें मुझसे थोड़ी सी मिस आउट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक पॉडकास्ट प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर भी बना दिया जाए। तो आज का ये पॉडकास्ट उन्हीं के ऊपर में है। तो फर्स्टली मैं बता दूँ कि आज के इस पॉडकास्ट पे मैं बात करने वाली हूँ चबूतरा के बारे में भी, गुटखा किंग के बारे में भी, मैडम के बारे में भी, अम्मी के बारे में भी, एंड वन एंड ओनली फाइनली प्यारे से जनाब के बारे में भी। तो आज के इस पॉडकास्ट में इन पांचों इंसान के बारे में बात होने वाली है। सो आप इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनिएगा एंड पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब वो तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे मैन चाइल्ड जनाब के बारे में कि जनाब इस हफ्ते भी सेफ़ है, आप लोगों को तो पता ही होगा। एंड मंडे को जब जनाब वहाँ पर झलक के सेट पे राउंड अप हुए थे, झलक के सेट पे जब कवर हुए थे, जब वहाँ पापराजी लोगों ने उन्हें कवर किया, मीडिया ने कवर किया, देन जनाब का जो आउटफिट था वो थोड़ा अटपटा मुझे देखने में लगा। बिकॉज जनाब हमेशा वो फिट एंड फाइन वाले ड्रेस टाइप में पहनते हैं ना, मतलब हमेशा एकदम सटा हुआ, चिपका हुआ, एकदम फिट एकदम टाइट ड्रेस पहनते हैं। लेकिन इस बार वो उन्होंने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, एकदम लूज़ एंड वो भी कुर्ता पैजामा तो ऐसा वाइट कलर में। मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही मैडम साहिबा ने एकदम दर्जनों के हिसाब से कुर्ते लेकर के आए हुए थे जनाब के लिए, जो कि जनाब छूते भी नहीं है। मुश्किल से एक आध बार पहन लेते हैं नेक्स्ट उसके बाद जनाब उसे छूते भी नहीं है। पहनना तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी मैडम लेकर के आती है दर्जनों के भाव में जनाब के लिए थान से कपड़े, तो उनमें से एक भी जनाब ने नहीं पहना एंड इतना एकदम सीधा सिंपल सादा सा कुर्ता पैजामा पहना। मतलब ये चीज़ थोड़ी अटपटी लगी मुझे जनाब में। एंड उसी के साथ साथ मंडे वाले शूट में अगेन मैडम कहीं नज़र नहीं आई। मतलब इस बार भी ये चीज़ कंफर्म है कि मैडम इस बार भी सेट पे नहीं गई है। उन्हें पता है कि उनकी जो इतनी बड़ी पनौती जनाब के साथ में वो चिपकी हुई है, वो अगर जनाब के लाइफ से हटेगी तभी जनाब आगे ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस बार ये भी चीज़ सामने आई है खुल करके कि मैडम इस बार भी सेट पे नहीं पहुंची है एंड जनाब अकेले ही गए हैं एंड अकेले ही जाकर के वहाँ पे शूट कर रहे हैं। एंड अब आप देखिए उसकी रिजल्ट्स तो आपको सैटरडे संडे मिल ही जाएंगे कि जनाब का परफॉर्मेंस कैसा था। तो खैर ये तो बात हो गई जनाब एंड मैडम की। इसके बाद बात कर लेते हैं हम चबूतरा मैडम की। चबूतरा ने जब अपना व्लॉग स्टार्ट किया देन वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे घर में पानी भर गया था एंड इसी चीज़ के साथ चबूतरा ने व्लॉग को स्टार्ट किया। तो आप सोचो कि जब तुम्हें पता है कि नल में पानी सुबह 8 बजे आता है, उसके बाद में नहीं आता है, तो ठीक है आप वाटर यूज़ कर लिए होंगे 8 बजे से 9 बजे जब तक रहता होगा तब तक आपने उसे यूज़ किया उस पानी को। देन फिर ये कहाँ का मतलब कॉमन सेंस है आप लोगों के अंदर कि यूज़ करने के बाद आप नल को वैसे ही खुला छोड़ देते हो। ठीक है उसमें पानी नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब तो नहीं, अबे नल क्या है कि उसको आप खोलो यूज़ करो देन फिर उसे बंद कर दो ना। ये तो नहीं है ना कि उसको खोले ही रहने दो, पानी बहते ही रहे चाहे उसमें पानी आए चाहे ना आए। तो इतनी सी भी कॉमन सेंस इन लोगों के अंदर में नहीं है। अब पानी इंसान के हिसाब से तो नहीं आता ना कि अब जब मेरा मन करेगा तब पानी आ जाएगा, जब मैं बोलूँगी तब बिजली आ जाएगा। पानी और बिजली का तो कहानी ऐसा है कि वो अपने टाइम से आते हैं एंड वो हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि जिस टाइम पे पानी आएगा उस टाइम पे हमें काम करना होगा पानी से रिलेटेड। एंड बिजली भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, तो जब बिजली रहती है तो बिजली से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं हमें बिजली के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, हमारे हिसाब से वो काम नहीं करेगा। चाहे वो मिक्सर यूज़ करना हो, वॉशिंग मशीन हो या फ्रिज हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मैं उस चीज़ों की बात कर रही हूँ।
तो मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना भैया कि मैं स्विच ऑन करूँगी तो मैं स्विच फिर ऑफ भी करूँगी क्योंकि बिजली का बिल भी आता है। तो सेम वे पानी के साथ में भी कि पानी का बिल आता है तो पानी मुझे यूज़ जितना करना वो कर लेंगे, देन उसके बाद मैं उसे ऑफ बंद कर दूँगी नल को। लेकिन इतना कॉमन सेंस इनके अंदर नहीं है। ये लोग चाहे पैसे की बर्बादी करना हो, चाहे खाने पीने की फूड की बर्बादी करना हो, केक की बर्बादी करना हो, बिजली की बर्बादी करना हो, चाहे पानी की बर्बादी करना हो, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल चीज़, डेली लाइफ की चीज़ भी इनको बर्बाद करनी ही करनी है। इतनी सी भी कॉमन सेंस नहीं है कि जिस चीज़ को यूज़ कर लिया देन फिर उसे हम बंद कर दें, या फिर जिस डब्बे से कुछ सामान निकाल लिया उस डब्बे का जो ढक्कन वो हम लगा दें। ये तो मैडम की पुरानी आदत है कि डब्बे का ढक्कन वो खोल करके छोड़ देती है। तो इनके घर में पर्टिकुलर पर्सन की यही आदत है कि चीज़ों को बर्बाद करना एंड रायता फैलाना, ये इनकी पुरानी आदत है। एंड फिर अपनी चीज़ें दूसरों के ऊपर में मढ़ना। जा कर के अम्मा से पूछ रही है कि अम्मा तुमने खोला था ना, तुमने खोला था ना नल। देन फिर अम्मा ने जब मना कर दिया तो बेटी खाला से बोलती है कि तुमने खोला था ना, तुमने खोला था ना। मतलब सोचो कि गलती खुद की एंड फिर ब्लेम करना है दूसरे के ऊपर। ऐसे खैर प्रॉपर वे में मैं भी नहीं जानती कि किसने नल खोल करके छोड़ा था, लेकिन जिस हिसाब से चबूतरा उस चीज़ को कवर कर रही है, अगर तुमने नहीं खोला तो जाहिर सी बात है कि किसी और ने खोला होगा, तो तुमने तो देखा नहीं। लेकिन फिर भी अगले को ब्लेम करना, अगले इंसान को इस तरह से बोलना, ये बहुत ही वाहियात चीज़ है कि अपनी गलती दूसरे के ऊपर में मढ़ना। तो खैर ये तो चबूतरा की बात आ गई। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं गुटका किंग के ऊपर में कि जब गुटका किंग ताज होटल गया था 5 स्टार होटल में खाने के लिए, तो इस इंसान के अंदर ज़रा सा भी परफेक्शन नहीं है। मतलब इसे ये नहीं पता कि हम किसी 5 स्टार होटल पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे अपना पॉस्चर, अपना एटीट्यूड किस टाइप से दिखाना चाहिए, ज़रा सा भी इसके अंदर इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही है कि वो जाहिल गवार है। तुम इतने बार गए हो, मैं ये मानती हूँ कि तुम मौदा में रहते हो, तुम्हें मुंबई की लाइफस्टाइल नहीं पता, लेकिन तुम इतने बार इतनी जगह जा चुके हो चबूतरा के साथ, उसके बावजूद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कैसे जा कर के वहाँ पर प्रेटेंड करोगे। हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है। इवन जब इसे खाने को मिला वहाँ पे सैंडविच, तो वहाँ चीज़ को ये चिकन समझ रहा है, एंड वो भी ऐसा चिकन जो कि पका हुआ नहीं है। मतलब सोचिए, एंड उसमें चबूतरा बोल रही है कि मेरे प्यारों को समझ में नहीं आया फ्रेंड्सो कि वो चिकन नहीं, वो तो चीज़ है फ्रेंड्सो। मतलब गाइस, इन दोनों गवार को ये नहीं पता कि जिस जगह पे ये लोग गए हैं वो कितनी बड़ी जगह है, एंड वहाँ पे अपना मछली बाज़ार इन लोगों ने चालू कर दिया। क्या ही मैं बोलूँ इनके बारे में, क्या ही बात करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कितने जाहिल गवार लोग हैं ये लोग कि ज़रा सा कॉमन सेंस की बातें, छोटी छोटी चीज़ें इनके अंदर में नहीं है। मतलब एकदम ही गवार अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। एंड इन सब नौटंकी के बाद फाइनली बात आ जाती है सुटारा बेगम की, यानी अम्मी की। तो अम्मी का जो फेस था, अम्मी का जो मूड था, वो जनाब के ब्लॉग में देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई घमासान युद्ध हुआ है अम्मी का प्यारी मैडम साहिबा के साथ। बिकॉज़ पूरी फैमिली बाहर हॉल में बैठ करके जनाब का शो देख रही थी, जनाब का एपिसोड देख रही थी, एंड जनाब एंड फादर एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अम्मी एंड दीपिका मैडम इतना सेपरेट, एक दूसरे से घसक करके, मतलब वो अलग सोफ़े पे तो वो अलग चेयर पे बैठी हुई है, अलग सोफ़े पे बैठी हुई है। सोचिए कि जो अम्मी और दीपिका मैडम एक दूसरे से गले मिलते नज़र आती थी, पप्पियाँ शप्पियाँ करते हुए नज़र आती थी, जब न तब कोई बहाना मिल गया तो बस ऊपर आ गए और पप्पी शप्पी चल रही है, चाहे डिनर का बहाना, चाहे केक का बहाना, चाहे गिफ्ट्स का बहाना, कुछ भी हो, चाहे अम्मी को गिफ्ट देना हो, चाहे अम्मी को डिनर पे बुलाना हो, तो इनके साथ में इन लोगों के बीच में आपस में पप्पी शप्पी चलती थी, गले मिलते थे। ऐसा कुछ इस बार ना तो व्लॉग में देखने को मिला, एंड ना ही इन दोनों ने साथ में बैठ करके जनाब का एपिसोड देखा। अब ऑफ कैमरा इनके बीच में क्या चल रहा है वो तो खैर बाद में मालूम चल ही जाएगा, लेकिन ऑन कैमरा जो देखने को मिला वो यही देखने को मिला कि अम्मी एंड मैडम साहिबा के बीच में ज़रूर कोई ना कोई युद्ध चल रहा है। एंड जाहिर सी बात है कि ये जो युद्ध चल रहा है वो ज़रूर जनाब के शो से रिलेटेड ही होगा, बिकॉज़ मैडम शो पे जा कर के आ चुकी है। अभी तक अम्मी को वहाँ पर जाने के लिए मंजूरी नहीं मिली है, अम्मी को झलक का टिकट अभी तक नहीं मिला है, एंड मैडम का भी टिकट अब कट हो चुका है। तो ज़रूर मैटर यही होगा जिस वजह से अम्मी एंड मैडम के बीच में चल रहा है घमासान युद्ध। तो सो गाइज़, यही पॉइंट्स थे जो मुझसे मिस आउट हो गए थे, एंड इन पाँचों के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में मैंने बात की और आप लोगों को बताया। बस ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो और पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।